बहुत दूर समुद्र के पास सूखे पहाड़ों और रेगिस्तानी घाटियों के बीच एक अजीब सा पवित्र स्थान बसा है, हिंगलज। यहाँ कोई भव्य माला कुंड या लाल पत्थरों का मंदिर नहीं है जैसा शहरों में दिखता है। एक प्राकृतिक गुफा है हिंगोल नदी की काठी पर, जहाँ माँ हिंगलज का छोटा सा लेकिन बहुत प्राचीन और जीवंत मंदिर है। यह जगह शाक्ति परंपरा की उन 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है और कहा जाता है कि यहीं माँ सती का मस्तक गिरा था। यही कारण है कि हिंगलज को माँ का सिर कहा जाता है और इसे बहुत शक्ति स्थल माना जाता है। अब हम कथा के उस हिस्से को सरल शब्दों में समझते हैं जो हर शक्ति पीठ की जड़ में है। पुराणों के अनुसार जब सती ने अपने पिता के अपमान से आत्मदाह किया तो शिव ने उनका शरीर उठाकर नाचना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपना चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर बिखर गए। जिन स्थानों पर टुकड़े गिरे वे शक्तिपीठ बने। हिंगलज जहाँ सिर या उसके पास का भाग गिरा उसे इसलिए खास माना गया कि मस्तक चेतना और विवेक का चिन्ह है। इसीलिए यहाँ की देवी पराक्रमी, समझदार और रक्षा पर्वती मानी जाती हैं। हिंगलज की खासियत सिर्फ पौराणिकता ही नहीं है, इसकी ज्योग्राफी यानी पवित्र भूरचना भी बहुत अलग है। हिंगलज मकरंद तट और किरथर पहाड़ियों के पास आता है। यहाँ का लैंडस्केप रेगिस्तान सा भी है और जंगली नदियों और चट्टानों का भी। इस घाटी में कुछ अजीब सी जगह हैं, गड्ढे जिनसे कीचड़ उबलता है, जिसे लोग बाबा चंद्रगुप्त कहते हैं। कुछ छिपे छिपे कुंड हैं जिनको लोग पवित्र मानते हैं और एक लंबा सा पैदल रास्ता है जो प्राचीन तीर्थ यात्रियों ने ही बनाया था। इन प्राकृतिक निशानों ने हिंगलज को सेक्रेड ज्योग्राफी दे दी, यानी सिर्फ मंदिर नहीं, पूरा इलाका देवी का निकट विकल्प बन गया। अब यात्रा कथा पर आते हैं। हिंगलज यात्रा। हर साल हजारों श्रद्धालु पाकिस्तान, इंडिया, सिंध और बाकी जगहों से इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा अप्रैल के आसपास होती है और कई दिन चलती है। पल पल का मतलब है इन लोगों को रेगिस्तान, गर्म धूप, रात की ठंडी और कभी कभी तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। वह चंद्रगुप्त के पास चढ़ते हैं, वहाँ के मटमेले किनारों पर नारियल फेंकते हैं, अपनी भूल चूकों का इश्तहार करते हैं और फिर हिंगलज की गुफा में प्रवेश की अनुमति पाते हैं। चढ़ाई, कठिन रास्ता और सादगी, यही सब मिलकर एक एंड्योरेंस टेस्ट बन जाती है। जहाँ श्रद्धा और सहनशक्ति परख में आती है, यह जर्नी शारीरिक भी है और मनोआत्मिक भी। हिंगलज के कुछ छोटे छोटे रीति रिवाज बड़े अद्भुत हैं। चंद्रगुप्त के ऊपर चढ़कर भक्त अपना नाम, गांव और पापों की सूची बोलते हैं। कुछ लोग रात भर उपवास रखते हैं। कुछ लोग मिट्टी अपने चेहरे पर लगाकर देवी से मिलते हैं और झील, कुंड में स्नान को शुद्धि मानते हैं। ये साधारण दिखते हैं पर धार्मिक अर्थ बहुत गहरा है। पानी का स्नान शुद्धि, चढ़ाव चढ़ाई तपस्या और चुपचाप दोष स्वीकार आत्म परीक्षण का संकेत। हिंगलज वैली को लोग माँ का रूप मानते हैं। पूरे भूभाग को ही देवी का स्वरूप समझा जाता है। यह भी खास है कि हिंगलज पर केवल हिंदू ही नहीं आते। स्थानीय मुस्लिम समुदाय, खासकर जिक्रियों और कुछ सूफी रिवाज वाले लोग भी उस जगह को सम्मान देते हैं। वे मंदिर को नानी मंदिर कहकर बुलाते हैं, यानी नानी का मंदिर। इतिहास और लोक कथाओं में ये भी दर्ज है कि सूफी कवियों ने हिंगलज का जिक्र किया। यहाँ की एकता और सुरक्षा की परंपरा स्थानीय लोगों ने सदियों से निभाई है। यह बताता है कि कुछ पवित्र स्थान अपनी धार्मिक पहचान से भी ऊपर उठकर क्षेत्रीय संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं।
और हिंगलज ऐसा ही एक मिसाल है। हिंगलज का जिक्र पुराने सिंध समुदाय के ग्रंथों और लोक गीतों में मिलता है। यह कई राजपूत, जाट, चारण और जाट समुदायों की कुलदेवी भी रही हैं। पुराने समय में लंबी दूरी के यात्री ऊंट पर चलकर हिंगलज आते थे, कपड़े, खाने और भेंट सामान लाते थे। आने जाने का यह सिलसिला आज भी चलता है, मगर अब सड़कें और बसें हैं तो यात्रा की मुश्किलें कम हो गई हैं, पर श्रद्धा उतनी ही गहरी रहती है। हिंगलज का पवित्र मैदान, गुफा मंदिर और आसपास के कुंड ने इसे संस्कृति भरपूर बना दिया। अब बात करते हैं हिंगलज का आध्यात्मिक अर्थ। क्यों लोग इतनी कठिन यात्रा करते हैं और इससे क्या मिलता है? हिंगलज को अक्सर धैर्य, रक्षा और आंतरिक शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि कठोर है, पर जो इसे पार कर लेता है उसे देवी की कृपा मिलती है। गुफा की पवित्र पत्थर पर माथा टेक कर भक्तों को आंतरिक शांति, संकट से रक्षा और जीवन संकट का हल मिलता हुआ महसूस होता है। लोग कहते हैं हिंगलज के पास जाकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। कोई गहरा डर या समस्या हो तो काफ़ी लोग यहीं पर उसका समाधान पाते हैं। यह एंड्योरेंस का दार्शनिक अर्थ भी है। भीतरी ताकत तभी दिखती है जब बाहर कठिनाई हो। हिंगलज की सेक्रेड ज्योग्राफी पर एक ध्यान देने वाली बात और है। यह जगह प्राकृतिक रूप से अद्भुत है। पहाड़ सील, मोहरों सी मिट्टी, समुद्र की दूर आवाज़ और हिंगोल नदी की ठंडी धारा, इस तरह का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट तीर्थ स्थल को अलग रूप देता है। मंदिर और नदी अलग अलग नहीं होते, पूरा घाटी परिदृश्य एक पवित्र अनुभव बन जाता है। इसलिए पुरातत्व और पर्यावरण दोनों ने इस इलाके का अध्ययन किया है और यूनेस्को ने हिंगोल कल्चरल लैंडस्केप को टेंटेटिव सूची में रखा है। यानी यह सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी है। कुछ लोक कथाएं और विशेष घटनाएं भी इनसे जुड़ी हैं, जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई जैसे सूफी कवियों के हिंगलज पर गीत स्तुति। ऐसी कथाएं बताती हैं कि हिंगलज पर मानव अनुभव की सीमाएं एक तरह से हट जाती हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जाट, राजपूत सब एक साथ आते रहे हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण भी है। एक जगह जहाँ लोग धर्म के पार जाकर भक्ति और समर्पण देखते हैं। यही कारण है कि हिंगलज का समाज रूप आज भी टिकता है। आधुनिक चुनौतियाँ भी हैं। बढ़ती तीर्थ यात्रा के कारण पर्यावरण पर दबाव, नेचर पार्क के संसाधन और सुरक्षा मैनेजमेंट की ज़रूरत। इसीलिए स्थानीय प्रशासन, धार्मिक समितियाँ और कंजर्वेशन ग्रुप्स मिलकर प्रबंधन करते हैं, ताकि जो यात्रा है और प्रकृति है दोनों साथ रहें। यह भी एक सबक है। सेक्रेड ज्योग्राफी का संरक्षण सिर्फ पुरातन स्मृति के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हिंगलज की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले यह कि पवित्रता केवल मंदिर की दीवारों में नहीं रहती, वह भूभाग, लोगों की मेहनत, कठिन यात्रा और विश्वास से बनती है। दूसरा यह कि धर्म कथाएं और भूपरिदृश्य कितना गहरा जोड़ बुनते हैं। एक गुफा, एक नदी और एक पहाड़ उस इलाके की आत्मा बन जाते हैं। तीसरा, हिंगलज बताती है कि भक्ति और सहिष्णुता साथ में चल सकती है। जब लोग अलग अलग आबादी के होते हुए भी एक ही देवी को मानते हैं, तब समुदाय मजबूत बनता है। और आखिर में यह स्थान एंड्योरेंस की भी बात करता है। सच्ची भक्ति में रास्ता कठिन हो सकता है, पर जो निकलता है वह अंदर से बदल कर लौटता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।